अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोग की खिदमत में एक नए व्लॉग के साथ। तो आज की व्लॉग में अपनी सुबह से लेके 6 बजे से रात 10 बजे तक की रूटीन शेयर करूँगी। तो देखते रहेगा वीडियो को बिना स्किप किए। साथ का साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अभी ये सुबह का टाइम है। अभी मैं बच्चों के लिए लंच पैक कर रही हूँ स्कूल के लिए। ये है स्पगेटी बनाई थी मैंने, नूडल नहीं है ये, स्पगेटी है पास्ता की तरह जो होता है, उसको बिल्कुल पास्ता वाले स्टाइल में ही बनाया है। और साथ में एक फ्रूट भी ज़रूर देती हूँ मैं, जो कि आज पपीता दे रही हूँ। और इसके बाद अभी बच्चे लोग स्कूल चले जाएंगे तो फिर मैं थोड़ी देर आराम करूँगी। वैसे फजर का नमाज़ पढ़ने के बाद जब स्कूल भेजना हो तो फिर जागे रहना पड़ता है, क्योंकि फजर का टाइम अभी ख़त्म हो रहा है। 6 बजे तक ख़त्म हो जाता है टाइम ऑलमोस्ट। तो 5:30 बजे उठ के फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर बच्चे लोग का लंच वगैरह बना के उन लोगों को तैयार व्यार करके स्कूल भेज के ना थोड़ी देर फिर आराम करती हूँ, सो जाती हूँ थोड़ी देर। और मेरे हस्बैंड आते हैं जब तक स्कूल से उन लोगों को ड्रॉप करके, तब तक मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ। फिर आते हैं तो उसके बाद नाश्ता वास्ता बनाती हूँ उनके लिए और अपने लिए, फिर सब साथ में खाते हैं। और जब छोटा वाला जागा होता है वो भी उठ जाता है साथ का साथ, तो फिर सोना नहीं हो पाता है। तो आज वो जागा ही हुआ है, मेरे साथ ही है। जब तक किचन में रहो मेरे आसपास ही घूमता रहता है कि फ्री होके फिर उसके साथ खेलती हूँ, उसको खिलाती पिलाती हूँ। तो आज तो सो नहीं पाऊँगी मैं। और ये जागा होता है तो कभी कभी स्कूल जाने के लिए भी रोता है, उन लोगों को देखता है ना जाते हुए, तो फिर इसके पापा इसको भी ले जाते हैं, तब मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। तो आज वो ले जा रहे हैं इसको भी साथ में घुमाने स्कूल। अभी तो बहुत छोटा है, वो स्कूल नहीं जाता। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे लोग स्कूल चले गए तो कुछ कपड़े थे धुलने वाले, वो मैंने वॉशिंग मशीन में रख दिए। और फिर भी ब्रश कर रही हूँ। ब्रश करने के बाद मैं थोड़ी देर आराम करूँगी। उसके बाद ये आ गए हैं स्कूल से छोड़ के बच्चे लोग को, तो फिर इनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। वैसे तो फ्रूट ही लेते हैं वो, लेकिन आजकल ब्रेड और ये अंडे वगैरह खा लेते हैं। कभी कभार ही खाते हैं, वैसे ज़्यादातर वो फ्रूट ही खाते हैं नाश्ते में से। फिर उसके बाद खाना वाना खाते हैं। हेल्दी होता है, सिर्फ खाली फ्रूट खा के भी आप लोग ना वेट कम कर सकते हैं। नाश्ते में खाली अगर फ्रूट खाएं, कोई सारी फ्रूट जो फ्रूट आपको पसंद है वो सब मिला जुला के, तो बहुत फ़ायदेमंद रहता है वो। तो शुगर भी है किसी को तो वो भी नॉर्मल रहता है। और यहाँ पे मैं लंच के लिए बना रही हूँ मसाले वाला मटर पुलाव। तो इसकी रेसिपी नहीं रिकॉर्ड कर रही हूँ आज। और ये देखिए पूरा किचन भरा हुआ है मेड के इंतज़ार में, मेरी जो हेल्पर है काम वाली। लेकिन काम वाली को रखने का कुछ फ़ायदा और कुछ नुकसान भी है, कि उनके चक्कर में फिर काफ़ी देर तक रुके रहो, फिर घर गंदा रहता है। फिर मुझे बहुत गुस्सा भी आता है कभी कभी, लेकिन मजबूरी में रखना पड़ता है। अभी छोटा है बाबू तो थोड़ा हेल्प हो जाता है, इसके लिए रख लेती हूँ। और मटर पुलाव के साथ में ये सामी कबाब जो बचे हुए हैं, बस ज़्यादा नहीं 4-5 ही बचे हुए हैं, तो वो बचे कुचे जो है इसके साथ फ्राई कर दे रही हूँ मैं। बच्चे लोग इसके साथ खा लेंगे। बच्चे वेजिटेरियन देखे तो ऐसे बच्चे लोग का मुंह बन जाता है, स्कूल से आएगा और देखेगा ना वेज बना हुआ है तो उन लोगों का मुंह लटक जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा कुछ नॉन वेज बना देती हूँ कि लोग कुछ खा लें। तो बस ये 5-6 ही हैं बचे हुए, बाकी सारे ख़त्म हो गए। चिकन के शामी कबाब मैंने बना के फ्रिज किए हुए थे, तो उसको फ्राई कर दूँगी। और साथ में 2 तरह की चटनी भी है, इस तरह से बना के रख लेते हैं, क्योंकि फ्रोज़न तो बहुत आसानी रहता है और घर का होता है तो हेल्दी भी होता है।
कि बाहर का अगर लेते हैं फ्रोज़न वाला फूड तो उसमें काफ़ी प्रिजर्वेटिव वगैरह होते हैं जो हेल्थ के लिए नुकसानदेह हैं, लेकिन घर में बना के फ्रिज करने से काफ़ी आसानी रहती है। ये देखिए बन गया है मटर पुलाव मसाले वाला। मैंने इसके बाद सिंपल वाला जो मटर पुलाव उसकी रेसिपी शेयर की थी, जिसमें कोई मसाला वसाला नहीं, बस 1-2 मसाला ही डलता है। और ये वाला जो मसाले वाला है ये मेरे बच्चों को, बड़े वाले बेटे को पसंद आता है। वो वेज नहीं खाता रहता बिल्कुल, कि ये वाला खा लेता है, तो इसलिए यही वाला बना दी हूँ। साथ में शामी कबाब है। और आप लोग बताइएगा कमेंट में आप लोग की रूटीन क्या है। वैसे तो पूरा दिन देखा जाए तो लेडीज़ लोग का किचन में ही गुजरता है। मेरा तो आज का पूरा दिन का रूटीन आप लोग देख लीजिएगा, किचन में ही, ज़्यादातर किचन में ही गुजरता है। सारी लेडीज़ का वैसे यही रूटीन होता है, मेरा भी है। तो अभी मैं लंच जो है खाना निकाल के रख देती हूँ टेबल पे, और वो लोग आएंगे तो खा लेंगे। मैं ढक के रख दूँगी। वैसे मैंने जब ये मटर पुलाव बनने के लिए रख दिया था, जब बन गया तब मैं नहाने चली गई थी, नहा के आई हूँ। अभी आपने कपड़ा देखा होगा, मैंने चेंज कर लिया है। ये सब मैं रख दी हूँ टेबल पे। ये है धनिया पुदीने की चटनी है, ये शामी कबाब है, और ये है लाल वाली चटनी है, मिर्ची की जो तीखी वाली चटनी होती है वो है। तो यही सब आज हल्का फुल्का लंच में। वेजिटेरियन है, मैंने सोचा रात में कुछ नॉनवेज बनाऊंगी, तो अभी वेजिटेरियन बना देती हूँ बच्चे लोग के लिए, ताकि बैलेंस बना रहेगा। और यहाँ पे मैं दलिया बना रही हूँ सिंपल वाला, छोटे वाले बाबू के लिए। तो इसके लिए बस दलिया ले लिया 2-3 चम्मच, उसको धो के अच्छी तरह से और पानी के साथ उबलने के लिए रख देंगे। और जब अच्छी तरह से गल जाएगा और इस तरह से खिचड़ी का शक्ल लेगा, पानी भी सूख जाएगा, तो उसमें घी में ज़ीरा का थोड़ा सा ज़ीरा डाल के तड़का लगा देंगे। इससे अच्छा टेस्ट आता है और हेल्दी भी है। बच्चों के लिए घी तो खिलाना चाहिए, तो इसलिए मैं जीरे का तड़का लगा लेती हूँ। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये लड़का खा ले, कभी उसका मूड होता है तो खाता है वो खिचड़ी दलिया वगैरह, नहीं तो नहीं खाता है वो। तो आज भी नहीं खाया, देखिए जैसे लेके गई थी वैसे ही वापस लेके आ गई। तो फिर फ्रेंच फ्राइज बना देती हूँ, हेल्दी ऑप्शन देती हूँ मैं खाने के लिए उसको। अगर नहीं खाता है तब जाके ये फ्राइज वाला चीज़ जो है उसके मनपसंद का वो दे देती हूँ, ताकि खा तो ले कम से कम, नहीं तो खाता ही नहीं रहता। आजकल मैंने इसलिए उसका फीडिंग छुड़ाया है, तो काफ़ी परेशान भी कर रहा है। ये सर्दियों का कपड़ा रमज़ान की वजह से अभी तक ऐसे ही, ये सबका तो रखा गया था, बस ये 3 जो है ये मेरी बेटी का है। तो ये जो है ये मैंने मीशो से मंगवाया था, ये वाला बैग। इस तरह का बैग सर्दियों का कपड़ा रखने के लिए बहुत आसान रहता है, इसमें ज़्यादा आ भी जाता है। और फिर कबर्ड में एक के ऊपर एक रख के आप ऊपर वाले जो साइड में इस तरफ मैं रखूँगी अभी, तो अच्छे से ज़्यादा मतलब स्पेसियस भी होता है, ज़्यादा जगह नहीं लेता, एक के ऊपर एक रखा भी जाता है। तो मैंने मीशो से ही मंगवाया था। आप लोग को चाहे तो कमेंट कीजिएगा, लिंक मैं शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और ये बच्चे लोग का जो ईदी होता है, छोटे वाले का ईदी था, उससे मैंने उसके लिए 2 गाड़ी ले दी। आजकल वो बहुत ज़्यादा उसका मूड ख़राब हुआ है, उसको फीडिंग छुड़ाया है ना मैंने, इसलिए मैंने सोचा कि खेल भी लेगा। और बच्चों के ईदी को बोलते हैं उसी के ऊपर खर्च करने के लिए। पहले मुझे पता नहीं था तो मैं इधर उधर खर्च कर लेती थी, लेकिन अब जब से पता है तो ईदी वगैरह जो है उसके लिए कोई खिलौने वगैरह, कपड़े वगैरह या खाने पीने की चीज़ें सब उसके लिए ले देती हूँ। तो अभी हो गया शाम का टाइम, तो मैंने अपने लिए चाय बनाया है, और बच्चे लोग भी मेरे ले लेते हैं चाय में बिस्किट डिप करके शाम के टाइम कभी कभी। या कभी मैं गर्मियों में तो फ्रूट भी दे देती हूँ, या फिर कोई शेक, मैंगो शेक वगैरह भी बना कर दे देती हूँ। तो आज मैंने चाय ही बनाया है। और उसके बाद चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। बर्तन वगैरह शाम में मैं खुद धोती हूँ, सुबह में वो आती हैं मेड तो वो धोती हैं। और यहाँ पे मेरी बेटी जो है वो कवर लगा रही है। अभी स्कूल का नया सीज़न शुरू हुआ है बच्चे लोग का, तो नई नई कॉपी और बुक्स वगैरह आए हैं, तो उसमें मेरे बेटे का है, उसमें वो कवर लगा रही है। और आज तो मैंने नमाज दिखाया ही नहीं,
क्योंकि आपको पता है महीने में कुछ दिन ऐसा भी होता है कि नमाज़ नहीं पढ़ते हैं हम लोग। तो ये देखिए शाम के टाइम का है, ये मैंने बर्तन भी धो लिया है और किचन भी साफ़ कर लिया। उसके बाद अब मैं रात का डिनर के लिए नहारी बना रही हूँ, चिकन नहारी। तो ये जो मसाले के साथ ही बनाऊँगी और इसमें जो जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं ना, इसी तरीके से सेम बनाऊँगी। तो आप जब भी नहारी बनाएं तो बिना, अगर नहारी का मसाला बाहर से ले रहे हैं तो उस डब्बे पे जो भी तरीका लिखा हो उसी तरीके से बनाएं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जैसे जैसे लिखा हुआ सेम उसी तरीके से मैं बनाती हूँ। अभी ये कायनात का है मसाला, नहीं तो कुतुब मीनार दूसरी कंपनी का भी होता है। तो जिस तरीके से लिखा होता है मैं उसी तरीके से बनाती हूँ। तो इसमें जो लिखा हुआ है सेम उसी तरीके से मैं बना के दिखा देती हूँ। पतला पतला प्याज को स्लाइस में काट लिया है और इसको ब्राउन करके निकाल लेना है। और मैं सारी चीज़ें मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ। तो इसमें मैं देख लेती हूँ अभी कि क्या तरीका लिखा हुआ है अच्छी तरीके से। और मस्टर्ड ऑयल को यूज़ करने का तरीका आप लोग कौरमे बिरयानी में अगर बना रहे हैं, उसमें बना रहे हैं तो पहले उसको अच्छे से गर्म होने दें। उसका वो जो होता है आँख में लगने वाला झांस, उसको निकाल के फिर यूज़ किया करें, तो उससे कलर भी ख़राब नहीं होगा और वो जो तीखापन जो होता है सरसों के तेल का वो भी नहीं आता है, ना कौरमे में, ना बिरयानी में, ना नहारी में। तो ये प्याज को मैंने ब्राउन करके निकाल लिया है और 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। उसको थोड़ा हल्का सा भून लेंगे और इसको रख दूँगी इस तरह से फैला के ठंडा होने के लिए। जब ये कड़क हो जाएगा तो फिर इसका चूड़ा बना लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भुन गया था तो उसमें चिकन डाल दूँगी, इसको भी थोड़ा सा भून लूँगी। जिस तरह से उसमें लिखा हुआ डब्बे में सेम उसी तरीके से बना के दिखा रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। उसे सारे मसालों के साथ ही सेम ही टेस्ट आता है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो गोश्त को थोड़ा सा भूनने के बाद चिकन को इसमें ये मसाला डाल के फिर से भून लेंगे। ये मसाला मैंने डाला है, पूरा पैकेट डालना था, वैसे 1 किलो के लिए था ये, लेकिन बहुत ज़्यादा तीखा हो जाता है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बचा लिया है, क्योंकि बच्चे लोग को फिर तीखा उतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए थोड़ा सा बचा लिया है। तो पूरा डालने से बहुत ही ज़्यादा तीखा हो जाता है। इसमें डाल लूँगी मैं 1.5 चम्मच के करीब नमक डाल दी हूँ। नमक एहतियात से थोड़ा डालते हैं इसमें, और फिर पानी डाल के इसको गलने के लिए रख दूँगी। चिकन का है तो बहुत जल्दी गल जाएगा, और वैसे अगर मटन वगैरह का बनाते हैं तो फिर कुकर में गलाते हैं। तो जब तक ये गल रहा है तब तक मैं दूध उबलने के लिए रख देती हूँ। 2 लीटर के करीब दूध, रोज़ ही दूध आता है मेरे यहाँ माशाल्लाह से। और ये कड़क हो गया है ये, तो फिर इसको मैं क्रश कर लेती हूँ हाथ से ही। नहीं तो अगर कड़क नहीं होता ना ये, तो इसको 2 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखें तो बिल्कुल अच्छा सा कड़क हो जाएगा। तो ये लिया है मैंने 2-3 चम्मच गेहूं का आटा है, इसकी जगह चने का आटा भी ले सकते हैं। और उसमें 1 पाव दही के साथ गेहूं के आटे को मिक्स करना है। जिस तरह से उसमें लिखा हुआ है, मैं 1 किलो ही बना रही हूँ, 1 किलो चिकन का, तो उसमें सेम मेजरमेंट जैसे जैसे बताया हुआ है उस तरीके से डाल रही हूँ। तो उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे गेहूँ के आटे में। फिर इसको मैंने रख दिया और ये अच्छे से भुन जाएगा ना, ऑयल ऊपर दिखने लगेगा, तो फिर वो प्याज और ये दही जो है इसको डाल के ना धीमी आंच पे रख देंगे 5-10 मिनट गलने के लिए। तो जब तक मैं वही बाबू के लिए ये बना रही हूँ, रात में वो उसको मैं अंडा और पराठा खिलाती हूँ। इसका मूड के ऊपर बहुत ही चूज़ी है ये लड़का खाने में, लेकिन नॉर्मल खाना जो घर में बनता है वो खाता ही नहीं रहता, मूड के ऊपर है। कभी कभार खा लेगा ना तो उसके लिए अलग से बनाना ही पड़ता है। तो ये भी उसके मूड के ऊपर है, कभी खा लेता है अच्छे से माशाल्लाह से, और कभी कभी वो भी नहीं खाता। तो 1 पराठा और 1 अंडा बना रही हूँ मैं। अब ये देखिए गोद में ही है वो चढ़ा हुआ। छोटा बच्चा तो ऐसे ही परेशान करता ही है। परेशान क्या करता है, उसका हक ही होता है परेशान करना। परेशान बच्चे नहीं करेंगे तो बड़े करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दूध भी कितना उबल गया है जल्दबाजी में, और मेरा हाथ भी जल गया। तो टूथपेस्ट मैंने लगा लिया है,
और यहाँ पे ऑयल दिखने लगा है इसमें नहारी में। तो फिर ये दही और ये प्याज सब साथ में डाल के मिक्स करके और थोड़ा सा पानी डाल के, जितना भी आपको ग्रेवी रखना है उस हिसाब से पानी डाल के 10-15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे ढक के, धीम लो फ्लेम पे बिल्कुल। तो ये दही वाले बाउल में ही मैंने पानी को खंगाल के डाल दिया है। और जैसे ही नज़र हटी वैसे ही दुर्घटना घटी वाली बात हो जाती है दूध में। तो पूरे ध्यान से दूध को उबालना होता है। अगर आप हाई फ्लेम पे उबालने में, यहीं पे थी किचन में तो सोचा कि हाई फ्लेम पे ही उबाल लेती हूँ। और जैसे ही थोड़ा सा ध्यान हटता है वैसे ही दूध उबल के नीचे गिर जाता है। तो मैं वैसे कम करके ही उबालती हूँ ज़्यादातर। तो आज भी यहीं पे थी तो फिर तेज़ में उबाला तो पूरा गिर गया। तो अभी साफ़ कर लेती हूँ मैं, ताकि वो सूख जाएगा तो फिर साफ़ करना मुश्किल हो जाएगा। और ये हाथ को मैंने धो लिया है, थोड़ा तो अभी सही हुआ है, नहीं तो बहुत जलन हो रहा था। वैसे दूध में मेरा हाथ नहीं जला है। ये नहारी का जो ही है ना कढ़ाई, उसको ढक्कन हटा ली हूँ हाथ से ही जल्दबाजी में, मुझे लग रहा था जल रहा है। वैसे ही सारा जो स्टीम है ना, गरम गरम स्टीम मेरे उंगलियों पे ही आ गया था। तो इस वजह से बहुत तेज़ लग गया था, बहुत तेज़ जलन भी हो रहा था। तो ये नहारी को दम लग गया है। तो अभी मैं इसके ऊपर ये हरी मिर्च और ये अदरक जो थोड़ा थोड़ा इसमें अभी डाल दूँगी, ताकि उसमें उसका फ्लेवर आ जाए। उसके बाद खाने के टाइम भी रख दूँगी, किसी को खाना होगा तो ऊपर से डाल के खा सकते हैं। अभी मैं सर्व करने लगी हूँ। तो अभी खाना वाना खाने के बाद बिस्तर विस्तर करके बच्चे लोग को सुलाऊँगी, फिर हम लोग सो जाएंगे। तो यही 10 बजे तक हो जाता है सारा काम मेरा, खाना वाना बिस्तर बिस्तर सब कुछ। तो यहीं तक थी मेरी आज की पूरी वीडियो। और ये है नहारी के साथ ये तंदूरी रोटी मैंने बाहर से मंगवाया है, और ये हरी मिर्च और अदरक है कटा हुआ। तो चिकन नहारी का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहीं तक थी मेरी आज की पूरी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली में। और कमेंट भी ज़रूर करके बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। आऊँगी मैं एक नए वीडियो, एक नए कंटेंट, एक नई रेसिपी या फिर एक नई जानकारी के साथ। अल्लाह हाफिज़।